अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियो टेक मेंटोर। मैं आपका दोस्त वहीद खालिद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि HTML लिंक क्या होता है और इसको कैसे हम एक HTML पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको कैसे डिफरेंट वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं, बटन लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की इमेजेस एक वेब पेज के अंदर कैसे ऐड करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करते हैं, उनकी हाइट विड्थ कैसे चेंज करते हैं और उनको राउंड शेप में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। HTML के अंदर हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ है इमेज के नाम से, और इसके अंदर मैंने दो पिक्चर्स रखी हुई हैं, एक लायन की रखी हुई है और एक पीकॉक की रखी हुई है। और इनके जो साइज है पिक्चर्स का, ये देखिए 1200 बाय 900 साइज है इमेज का, ये काफ़ी लार्ज पिक्चर है। और इसी तरह जो दूसरी पिक्चर है पीकॉक की, वो भी काफ़ी बड़ी पिक्चर है, तो 2000 × 1334। तो ये बेसिकली इसके साइजेस है पिक्चर के। तो HTML के अंदर इमेज ऐड करने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं IMG टैग। तो IMG टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है सोर्स SRC सोर्स और ALT अल्टरनेटिव। सोर्स के अंदर आप बेसिकली एड्रेस देते हैं उस इमेज का कि जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। अब वो कोई इमेज ऑनलाइन भी हो सकती है और किसी वेबसाइट के अंदर भी कोई इमेज मौजूद है। तो मेरे पास चूंकि फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे इमेज का एड्रेस दे देता हूँ। तो इमेज का एड्रेस कैसे देंगे, तो उसके लिए पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया कि दो तरीके होते हैं कोई भी एड्रेस देने के। एक होता है रिलेटिव एड्रेस, एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। तो मैं चूंकि वेबसाइट के अंदर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रिलेटिव एड्रेस इस्तेमाल करूंगा। तो रिलेटिव एड्रेस के लिए फॉरवर्ड स्लैश लूंगा, इमेज फोल्डर के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर दो पिक्चर्स पड़ी हुई है, lion.jpg और peacock.jpg। तो मैं lion.jpg को ऐड कर देता हूँ। इसको मैं चेक करता हूँ, तो ये देखें एक लाइन की पिक्चर जो है आपकी वेब पेज के ऊपर शो होगी। क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था इस वजह से आपको बहुत बड़ी पिक्चर नजर आ रही होगी। अब जो दूसरा एट्रीब्यूट है आर्ट, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बाद दफा ये ऐसा होता है कि आपके वेब ब्राउजर के अंदर इमेज प्रॉपर शो नहीं हो रही होती, या फॉर एग्जाम्पल आपने एड्रेस तो दे दिया लेकिन इमेज उस जगह पे मौजूद नहीं है। तब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बेसिकली उस इमेज की जगह पे शो हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं आर्ट के अंदर कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, इमेज नॉट फाउंड। तो अगर ये इमेज वहाँ पे मौजूद नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली इमेज नॉट फाउंड वहाँ पे शो हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इमेज मौजूद है तो यहाँ पे इस वजह से इमेज ही शो हो रही है। अगर मैं कोई और इमेज का एड्रेस दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ कैट का। अब चूंकि कैट की जो इमेज है वो वहाँ पे मौजूद फोल्डर के अंदर नहीं है, तो अब देखें यहाँ पे शो हो गया, साथ छोटा सा आइकन शो हो रहा है कि यहाँ पे इमेज शो होनी चाहिए थी और साथ जो टेक्स्ट लिखा गया वो है इमेज नॉट फाउंड। तो इस तरह बेसिकली आप इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर इन केस कोई इमेज मौजूद नहीं है तो उसको कैसे डिस्प्ले या कैसे हैंडल करना चाहिए वेब ब्राउजर को। अच्छा, इमेज को स्टाइलाइज करने के लिए या इमेज का साइज चेंज करने के लिए सबसे पहले इस कैट को चेंज कर लेता हूँ, लाइन कर देता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसकी कोई वैल्यू देता हूँ, विड्थ और हाइट को सेट कर लेता हूँ। विड्थ बेसिकली मैं इसके रख लेता हूँ 500 पिक्सल। ये देखिए विड्थ जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 500 एडजस्ट हो गई है। तो अगर लार्ज पिक्चर हो तो विड्थ उसकी कम हो जाती है। हाइट ही ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। अगर हाइट खुद भी दे देते तो वो भी ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। तो ये देखें इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 पिक्सल सेट हो गई है और विड्थ जो है 500 सेट हो गई है। तो ये पिक्चर थोड़ी सी कंप्रेस हो गई है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो है विड्थ को तो सेट करें, हाइट आप एडजस्ट ना करें, या हाइट एडजस्ट कर दें, विड्थ को एडजस्ट ना करें। तो एक चीज आप बेसिकली एक टाइम पे एडजस्ट करें ताकि ऑटोमेटिकली दूसरी उसके हिसाब से आए। तो ये जो गूगल क्रोम ब्राउजर है ये 5 तरह की इमेजेस को सपोर्ट करता है। तो 5 इमेजेस कौन कौन सी होती हैं। पहली जो टाइप है JPG, दूसरी है JPEG और तीसरी है GIF, चौथी है PNG और SVG। ये बहुत ज़्यादा फेमस इमेजेस की टाइप्स हैं। तो ये 5 इमेजेस बेसिकली गूगल क्रोम सपोर्ट करता है। बाकी ब्राउज़र भी जो हैं वो भी इन 5 को सपोर्ट करते हैं। शुरू में जब बेसिकली ब्राउज़र्स आए थे
वो सब इमेजेस को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब सारे की सारी जो ब्राउजर हैं इन सारे 5 जो टाइप्स हैं इनको सपोर्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि जैसे आपने यहाँ पे एक इमेज इस्तेमाल की है, बहुत बड़े साइज की इमेज थी और उसकी विड्थ या हाइट चेंज करके छोटा कर दिया है, तो आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल साइज है वो वही का वही है। जस्ट आपका जो सामने डिस्प्ले हो रहा है वो साइज आपका कम हो गया है, लेकिन एक्चुअल जो साइज है इमेज का वो वैसे का वैसा ही है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इमेज को इस्तेमाल करें एक वेब पेज के अंदर, तो आप इसका साइज जो फोटो एडिटिंग टूल है जैसे पेंट है, फोटोशॉप है, कोई भी है, उसके अंदर जितने साइज की आपकी इमेज की जरूरत है उतने साइज को क्रॉप कर लें। इसका फायदा क्या होगा कि चूंकि जब पेज लोड होता है तो जितनी ज्यादा बड़ी इमेज होगी तो इतना ज्यादा लोड होने में पेज को टाइम लगेगा, तो इससे आपकी वेबसाइट भी स्लो हो जाएगी। तो उसके बजाय अगर आप छोटे साइज की इमेज की लेंगे तो वो चूंकि उसका साइज कम होगा तो उसको लोड होने में कम टाइम लगेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा आप साइज फोटो एडिटिंग टूल से करें, ना कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके। इमेज को हम एक लिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम इमेज के ऊपर क्लिक करें तो कोई स्पेसिफिक पेज ओपन हो जाए। उसके लिए हम इमेज टैग है इसको एंकर टैग के अंदर रखेंगे, तो मैं एंकर टैग भी ऐड कर देता हूँ। तो इसका जो स्टार्टिंग टैग है वो पहले आएगा और जो क्लोजिंग टैग है वो इमेज टैग के बाद आएगा। ये देखिए एंकर टैग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये आपकी इमेज है। अब जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई एड्रेस होना चाहिए जिसके ऊपर जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो मेरा दूसरा वेब पेज है उसके साथ लिंक कर देता हूँ index.html के नाम से। तो ये देखें इमेज ओपन हो गई है, जो मेरा कर्सर है वो हैंड साइन बन गया है। तो ये लिंक होता है हमेशा, उसके ऊपर जब कर्सर को लेके जाते हैं आपका हैंड साइन शो हो जाता है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका दूसरा जो वेब पेज था हमने पिछली क्लास के अंदर बनाया था वो उसके ऊपर चला गया है। तो इस तरह एक इमेज को एक लिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत दफा आपने देखा होगा कि एक इमेज जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में शो नहीं होती, जबकि वो एक राउंड शेप में शो हो रही होती है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये जो आपका इमेज टैग है इसके अंदर जो स्टाइल एट्रीब्यूट हमने ऐड किया हुआ है इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस ऐसी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली आपके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देती है। तो यहाँ पे आपने कोई वैल्यू दे देनी है इसकी, जैसे मैं इस 50 पिक्सल राउंड करना चाहता हूँ। तो ये देखें आपकी जो इमेज है वो 50 पिक्सल चारों के चारों जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गई है। बिल्कुल अगर आपने सर्कल बनाना है इसको तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए तो आपको इमेज स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी सी आपको सर्कल शेप में शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 50% कि आपकी जो इमेज है उसका 50% राउंड हो जाए। ये देखें थोड़ा सा आपको इलिप्स शेप में ये पिक्चर शो हो गई है। तो इस तरह आप एक बेसिकली पिक्चर को जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करते हुए राउंड कर सकते हैं। एक पेज के अंदर मल्टीपल इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने इमेज एक ऐड की है, दूसरी मेरे पास जो इमेज है उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे और उसका एड्रेस दे देता हूँ सोर्स के अंदर, और यहाँ पर मैं देता हूँ इमेज नॉट फाउंड। तो ये देखें कि पहली मेरी इमेज शो हो गई और फिर दूसरी इमेज शो हो गई। अब ये देखें बहुत बड़ी इमेज थी, तो चूंकि मैंने वो प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई है सारी की सारी लाइन पिक्चर के ऊपर, तो इस वजह से ये दूसरी जो इमेज है सारी की सारी शो हो गई है। इसका भी स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, तो सेम की सेम जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें पहली लाइन की पिक्चर आपको शो हुई है, फिर पीकॉक की पिक्चर सेम एज इट इज शो हो गई है। जहाँ पे ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये आपको अलग अलग लाइन के अंदर शो, जैसे ये पिक्चर अलग लाइन के अंदर शो हुई है और ये पिक्चर अलग लाइन के अंदर शो हुई है। जब भी पिक्चर शो होती हैं ये साथ साथ शो होती है शुरू में। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग इस तरह की है कि पिक्चर हमेशा साथ साथ शो होती है। इनकी स्टाइलिंग बाद में करी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये विड्थ इसकी कम थी इस वजह से इसने नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी हाइट इसकी चेंज कर लेता हूँ, जैसे इसकी मैं 200 पिक्सल रख लेता हूँ और नीचे वाली जो पिक्चर है इसकी भी जो मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखें दोनों पिक्चर बेसिकली एक ही लाइन के अंदर शो हो गई है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।